राफेल के शामिल होने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास तीन न्यूक्लियर बॉम्बर विमान हो गए हैं। 100 सेकंड में देखिए कौन कौन है ये विमान और क्या है इनकी ताकत। देश के दुश्मन अब संभल जाएं, क्योंकि भारत अब दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। उसने साफ संदेश दे दिया है कि अब हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बात बात पर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले इमरान के क्राइम कंपनी के मुंह फट नेता भी ये जान लें कि वो देखते रह जाएंगे और काम तमाम हो जाएगा। हमारे पास हर साइज का मसाला है कि हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हमारे पास छोटी गोली भी है, चूरन की, बड़ी गोली भी है कि हमने स्मार्ट बम बनाया हुआ है जनाब। ऐसे नेता भी संभल जाएं और न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले मक्कार पड़ोसी भी संभल जाएं, क्योंकि अब भारत के पास 3 प्रकार के न्यूक्लियर बम वर्षक विमान हैं। भारत के पास अब 3 प्रकार के ऐसे विमान हैं जो दुश्मन को राख में तब्दील कर सकते हैं। जगुआर, मिराज 2000 और राफेल। राफेल के आने से हमारी ताकत तो बढ़ी ही है, साथ में हमारे न्यूक्लियर हमला करने की ताकत में भी इजाफा हो गया है। ड्रैगन के J-20 में भी ये खूबियां नहीं हैं। पहले से ही ड्रैगन के एयरक्राफ्ट J-20 की क्षमता को लेकर विवाद है। पश्चिमी देश इस फाइटर जेट को चीन का प्रोपेगेंडा बता चुके हैं। चीन इससे 4th जनरेशन फाइटर प्लेन बताता है, जबकि ड्रैगन जिस तरह की खूबियां J-20 में गिनाता है वो 5वीं जनरेशन के फाइटर प्लेन में होती हैं। फिलहाल दुनिया में 5वीं जनरेशन का सिर्फ एक फाइटर प्लेन F-22 है जो अमेरिका के पास है। ड्रैगन का झूठ सबके सामने है। इससे पता चलता है कि अब ड्रैगन और पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट राफेल के सामने टिकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी एयर एक्सरसाइज कर ले या ड्रिल कर ले। चीन का दोहरा चरित्र देखिए, एक तो वो शांति का संदेश देता है और दूसरी ओर वो पैंगोंग के इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन का दोहरा चरित्र देखिए, एक और वो शांति की बात करता है, रोज कह रहा है कि हम गोली नहीं चलाते, लेकिन उसकी हरकतें देखिए, उसके मंसूबे साफ दिख रहे हैं कि वो सीमा पर युद्ध कराकर ही मानेगा। ड्रैगन पैंगोंग त्सो की चोटी पर चढ़ाई का मन बना रहा है, जहां पिछली बार भारत की सेना ने उसका गर्दन तोड़ा था, मुंह तोड़ा था। खुलासा हुआ है कि पीएलए ने पैंगोंग त्सो में बुधवार से वहां 1000 और सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके बाद पैंगोंग में चीन की तरफ से हलचल तेज हो गई है, वहां भारतीय सेना भी मुस्तैद है। ड्रैगन ऐसा तब कर रहा है जब कमांडर लेवल की बैठक बेनतीजा हो रही है। कूटनीतिक स्तर पर कोई हल नहीं निकल पाया है। खबरें तो यहाँ तक है कि पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके में फिंगर एरिया में बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है। मतलब चीन चाहे जो कह ले, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी ये खबर आई ही थी कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने पीएलए का तिब्बत में वॉर एक्सरसाइज का एक वीडियो ट्वीट कर दिया और बताया कि ड्रैगन समीक्षा में लगा है कि भारत की सेना ने कैसे रेड आर्मी की गर्दन तोड़ दी। उसने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। शिजिन ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएलए ने हाल ही में एनडब्ल्यू चीन और तिब्बत में सैनिकों के कई बैचों को अभ्यास के लिए भेजा है, क्योंकि 31 अगस्त को अवैध रूप से भारतीय सेना ने एलएसी पार कर ली थी। यहाँ सितंबर की शुरुआत से उन सैन्य अभ्यासों की समीक्षा की जा रही है। मतलब वो सीमा हो या मीडिया, हर जगह उकसाने में लगा है। वो कभी भी कोई भी चाल चल सकता है।